प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका मॉडल पेपर हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो मॉडल पेपर मैंने बनाया हूँ 2024 के लिए, 2023 और 24 का जो मिला का कॉम्बिनेशन है, आपके लिए मॉडल पेपर हिंदी का लेकर आ चुका हूँ। आपके लिए 2024 के लिए आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर मैं तैयार किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हो कि यहाँ पर बहुत विकल्पीय प्रश्न है और आपके लिए विकल्पीय और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी जो बड़े बड़े लघुत्तरीय और उत्तरीय क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्न भी आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं शुरुआत से समझ देता हूँ कि ठीक है, तो पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिखा देता हूँ कि सबसे पहले निर्देश क्या दिया गया। ठीक है, तो निर्देश में सकते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जब भी आप परीक्षा हॉल में परीक्षा करेंगे आपको वहाँ पर 15 मिनट पेपर को पढ़ने और समझने का टाइम दे देगा, उसी 3 घंटे 15 मिनट के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 खंड आ और तथा खंड बा में विभाजित है। ठीक है, और वहीं आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्प का प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करने पर और शीट पर नीचे नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या फिर नीला करना है। ठीक है, वहीं बात करते हैं चौथा आपका खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है और ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे अथवा इरेज या फिर व्हाइटनर से उसे प्रयोग न करें। अब यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पर आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपके लिए तैयार किया हूँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिस भी 4 ऑप्शन पर आप लोग के लिए जो सही लगे उस पर आपको देखते हैं भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लांतर युग। ठीक है, तो आप लोग 4 युग में से कोई भी युग सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो। बढ़ते हैं अब आगे। प्रश्न 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, निबंध, कविता, नाटक, कहानी। ठीक है, तो जो कुछ आपको सही लगे उस पर आप लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुक्ल युग की समयावधि है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ऑप्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से कोई भी एक क्वेश्चन को आपको याद करके वहाँ पर सही कर देना है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ए जीवनी, नंबर बी आत्मकथा, नंबर सी साक्षात्कार या फिर रेखा चित्र। ठीक है, तो कोई भी आप लोग ऑप्शन पर जो सही हो उस पर क्लिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास की युग की रचना है। तो आप लोग 4 ऑप्शन को दे सकते हैं, कौन सा सही आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुशाला किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आप लोग क्वेश्चन को देखिए, आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए। ठीक है, तो भारती किसकी रचना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, सियाराम शरगुप्त, मैथिली शरगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न 9, आधुनिक काल कब से कब तक है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, जो ऑप्शन सही हो उसको आप लोग तैयार कर लें। मतीराम किस युग के कवि हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मतीराम किस युग के कवि हैं। तो आप लोग को ऑप्शन 4 है, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। ठीक है, हास्य रस का अस्थायी भाव है। तो यहाँ पर आप लोग टिक मार सकते हैं हाथ पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आपको पढ़ाई करके आपको सही से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, रोल छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको तैयार कर लें। तो मैं इसको आपको सॉल्व करते हुए दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहिए क्वेश्चन को, और आप लोग इसको अपने एक नोटबुक में लिख कर या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग इसे बार बार देखते रहें और इसका सही आंसर लिख के आप लोग इसे रिवीजन जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं वर्णात्मक प्रश्न खंड बा में। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर कोई भी बात नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके का जो है इस तरीके का आपको वहाँ पर दिया जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो उस पर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको इसमें से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश में रेखांकित अंश का
व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या करने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसमें से ढूंढकर आपको अपने हिसाब से उसको बनाना है कोई आंसर को। ठीक है, या फिर आपको नीचे भी दिखाई दे रहा ऑप्शन अथवा करके वैसे ही इसको भी आपको कर देना। ठीक है, दोस्तों मॉडल पेपर के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से आप लोग अपने पेपर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया प्रश्न 2, जिसका नाम दे सकते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पद्यांश दिया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको पद्यांश होंगे और इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके पद्यांश अंश की व्याख्या से आपको उसको बताना है। उसके बाद पंक्ति में कौन सा अलंकार है उसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा करके आपको 2 दे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग चारों में से 2 कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग इसे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, प्रश्न 3 पर। यहाँ पर दिया गया है दिए गए संस्कृत गद्यांश से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संस्कृत में 2 दिए जाएंगे गद्यांश। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको आ रहा है, जैसे कि आ रहा है उस पर आपको अपने हिसाब से हिंदी में उसको अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसे दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, अपने पठित यानी अपने किताब के खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है कि किसी एक का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको मुक्ति दूत ज्योति जवाहर मेवाड़ा, मुक्ति दूत ज्योति मेवाड़ा, मुकुट अग्रपूजा, जय सुभाष, मातृभूमि। ठीक है, तो इनमें से किसी एक पर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 5 अंक का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक, बात करते हैं प्रश्न 6 का दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनका एक उल्लेख करना है, उनके रचना का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 6 का ख, दिए गए कविता में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, फिर महाकवि सूरदास जी के। इन तीनों में से आपको एक करना है और इन तीनों में से भी आपको एक करना है, इन तीनों में से भी आपको एक करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तिका यानी अपनी किताब में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न में ना आया हो। दोस्तों जो आपके पेपर में श्लोक ना आया हो संस्कृत का, उससे आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है बोर्ड में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। ठीक है, इन चारों में से आपको किसी एक का, ठीक है दोस्तों, किसी एक का आपको आंसर देना है। इन चारों में से आपको किसी एक का आंसर देना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, इन 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो वहाँ पर आपको अपने हिसाब से किसी एक पर आपको देना है यहाँ पर निबंध। ठीक है, लिख देना है। अब वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, अपनी किसी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। या फिर आप एक उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर के तौर पर आपको बताया गया है। ठीक है, इस पेपर में दोस्तों मैंने आपको 2024 के मॉडल पेपर के तौर पर यह वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ। पेपर क्योंकि क्या कौन से पेपर में आप क्या सकते हैं, किस तरीके से आपका डेमो हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको बता दें किस तरीके से आपका जो 2024 का यूपी बोर्ड का पेपर है वो हिंदी का आ सकता है। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों इसी तरीके से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सवाल आए, ये मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों इसका जो मेन क्वेश्चन है मैंने केवल आपको मॉडल पेपर के तौर पर बताया किस तरीके से यूपी बोर्ड में पेपर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयारी कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि वो भी जान सके नए मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों आप लोग इसे तैयारी कर सकते हैं और इसी तरीके से आपके मॉडल पेपर तैयार करके आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे करते रहे।